आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। अरे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के देश में आप जिन्ना का मुल्क बनाने की सोच मत रखो। हम जिन्ना का मुल्क कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। आज उसको ये लोग याद करते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था। आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। सर, यहां पर एक बात कही गई, कब्र से खोदने की बातें की गई, कहा कि कब्रें क्यों खोदते हो, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो। मैं भी ये कहना चाहता हूं, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। ये लोग अभी भी 17वीं शताब्दी में मुगलियाई सोच के साथ ही चल रहे हैं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। मैं तो इसमें एक बात कहूंगा, जो दरिंदा खा गया अपना पूरा परिवार, फक्र से आज शरियाए दीवानों को मोहब्बत है उसकी कब्र से। और जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, जिसने जाजिया टैक्स लगाने का काम किया था, आज उसको ये लोग याद करते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंदुओं पर टैक्स लगाने का काम किया था। आज उसकी कब्र को याद करने का काम ये करते हैं। आप फाइनेंस बिल पे और यही नहीं, इसके अलावा याद करिए इंदिरा गांधी जी का समय 93.5%, आप 93.5% टैक्स लगाने का काम, आप फाइनेंस पे 93.5% टैक्स लगाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने 12 लाख तक जीरो टैक्स किया है, कोई टैक्स नहीं लगाया, टैक्स माफ करने का काम किया। और जहां तक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हमने बना दिया है, संजय मिश्रा जी उसके चेयरमैन हैं। यही नहीं सर, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव, ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे। मैं कहूंगा, वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में, कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। सर, यही नहीं, अगर मैं बात करूं, आज मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की कॉपी को लेकर जाते हैं। अरे संविधान को पहले तार-तार करने का काम आपने इमरजेंसी के समय किया था। आज मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हो, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के ठेकेदार बनने का काम करते हो। सबके हक की बजाय मुस्लिम परस्ती में मशगूल कांग्रेस, क्या आप मुस्लिम लीग बनाने की बात करते हो। अरे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी के देश में आप जिन्ना का मुल्क बनाने की सोच मत रखो। हम जिन्ना का मुल्क कभी नहीं बनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, ये बात करते थे जॉब क्रिएशन की। आप फाइनेंस बिल। माननीय सभापति जी, ये जॉब क्रिएशन की बात करते थे। मैं कहना चाहता हूं, हमने पिछले साल ही 4.6 करोड़ नई जॉब्स, नया रोजगार अगर हुआ है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे प्रयासों कर। स्टार्टअप्स भी 1,60,000 तक हो गए। यही नहीं, कोविड के बाद भी उससे लड़ने, उससे निकालकर हमने मॉरिटोरियम पीरियड भी दिया। 4 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से देश के काम करने वाले व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमारी सरकार ने दिया था। आपके समय 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। देश की जनता का पैसा लगा, बैंक डूब जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 12 के 12 बैंक आज मुनाफे में, मजबूत स्थिति में है। यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लगातार प्रयास किया। $709 बिलियन आज एफडीआई हमारे देश में आई है। जहां तक आप किसानों की बात करते हो, 3,60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। हमने किसानों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से
जहां 2013-14 में 7,30,000 करोड़ मिला था, आज उससे बढ़ाकर 25,48,000 करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। 2014 में 8 एम्स थे, आज 24 एम्स है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। दुगने से ज्यादा मेडिकल की सीटें हो गई। अगले 5 साल में 75,000 MBBS की सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हम करने जा रहे 10,000 MBBS की सीटें इस साल करेंगे।